कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हमारा रिश्ता ना खराब होते जा रहा है, वो इंसान हमें इग्नोर करे जा रहा है, वो इंसान हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है। हम उन्हें मैसेज भेजते हैं ना तो मैसेज का रिप्लाई तो आता है बट वो ना बहुत छोटा सा रहता है और उसके बाद वो इंसान ना 4-4 5-5 घंटे के लिए मानो गायब ही हो जाता है, कोई खबर ही नहीं रहती 4-4 5-5 घंटे तक। हम ना सच में बहुत थक चुके हैं, मेंटली फिजिकली हम बहुत थक चुके हैं। अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी है ना तो इसके पीछे साइकोलॉजी वर्क करती है। आज की वीडियो में मैं ऐसी कुछ 5 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके ऊपर आपने काम किया ना तो वो इंसान आपके पीछे रोएगा, आपसे बात करने के लिए मिन्नतें करेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो ना अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आपको साइकोलॉजी चीज़ें समझ में आएगी और ये कैसे काम करती है ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। चलो देन स्टार्ट करते हैं। तो अगर सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको टाइम भी नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे ना साइकोलॉजी वर्क करती है। वो कैसे? देखो कि कोई इंसान ना अगर आपका पीछा करता है, आपके पीछे भागता है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है। हमें ऐसे फील होता है यार कि कोई इंसान ना मेरे पे जान मार रहा है, मेरे पीछे ना पागल है, मेरे पीछे भाग रहा है, मेरे पीछे रो रहा है, तभी जाके ना हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो उनको ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उनको ये वाली फीलिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जिन लोगों में ऐसी टेंडेंसी है ना तो वो लोग ये चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपको। तो आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऐसे वक्त पे आपको क्या करना चाहिए जिससे सामने वाले इंसान का ईगो फीड होना बंद हो जाए। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे सामने वाले इंसान का ईगो फीड होना ही बंद हो जाए। एक चीज़ हो सकती है, अगर आप खामोश हो जाते हो, मेरी खामोशी से शायद उनका ईगो फीड होना बंद हो जाए। और जिस दिन सामने वाले इंसान का ईगो फीड होना ही बंद हो जाए ना तब वो इंसान आपके पीछे भागेगा, आपसे बात करने के लिए तरसेगा, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन ही है, उनके अंदर भी इमोशंस है। क्योंकि उन्हें भी पता है अगर ये चीजें फीड होना ही बंद हो गई तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है, पार्टनर से एक्सपेक्टेशन करना ही कम कर देना है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, मैम पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे तो किससे एक्सपेक्टेशन करेंगे? आई नो पार्टनर से ही एक्सपेक्टेशन की जा सकती है क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से ही एक्सपेक्टेशन करता है। बट ऐसा क्या हो जाता है कुछ वक्त बाद ही, कुछ टाइम बाद ही पार्टनर का एक्सपेक्टेशन ना आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। आपको रुलाना, आपको पीछे भगाना, आपको परेशान करना, ये ना सामने वाले इंसान की एक्सपेक्टेशन हो जाती है और वही आपके तरफ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील करते हो, इसलिए ना आप उनके पीछे और ज़्यादा भागते हो। मीन्स जो कनेक्टिव वाला प्यार जो होता है ना, जो कनेक्शन होता है ना, वो सामने वाला इंसान ना कम कर देता है। बट हमारे अंदर तो वही चीज़ है ना, हम तो वो इंसान के लिए पागल हुए पड़े हैं, इसलिए उनके पीछे भागते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। यही एक्सपेक्टेशन आपको कम करनी है, उनके पीछे भागना बंद करना है। तो हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हमारी वैल्यू क्या है करके। इसके लिए ना आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, खुद के एक्सपेक्टेशंस कम करने होंगे। आपको ना ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि जो इंसान हमें इम्पोर्टेंस देगा वैसे ही इम्पोर्टेंस हम उन्हें देंगे, या फिर जो इंसान हमारी वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है
तो उसे भी हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये बहुत सीधा सा फंडा अपने लाइफ में आपको रखने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों कि रिवर्स साइकोलॉजी सच में वर्क करती है। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, बट आप अगर उसे दिन में 50-50 कॉल करोगे और सोचोगे कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर नहीं करे, तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और वहाँ पे आपने खुद को रोका, खुद की इमोशंस पे कंट्रोल किया। आप कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो सामने वाले इंसान को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे तो आदत है ना। जहाँ पे आप पहले दिन में 50-50 कॉल करते थे उसकी इग्नोरेंस की वजह से, बट सडनली आप ये सारी चीज़ें बंद कर दोगे, कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करोगे, तो वो इंसान को फर्क पड़ेगा। और ऐसी ही रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है, क्योंकि वो इंसान के अंदर भी क्रीमिंग होती है। अगर वो आपसे प्यार करता होगा तो वो तुमसे बात करने के लिए ना तड़पेगा, तरसेगा। यू हैव टू कंट्रोल एटलीस्ट 2 to 3 days, बट वही तो नहीं हो पा रहा है ना। वहाँ यहाँ पे ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें खुद के बिहेवियर पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही आप सामने वाले इंसान के बिहेवियर पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर पाओगे। अभी दूसरी चीज़ कि सैड स्टोरी लगाना बंद कर दो यार। रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या कुछ भी मनमुटाव हुआ ना, तो हम ना सैड स्टोरी लगाना चालू कर देते हैं। भाई हम तो दिल जले हो गए, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम तो अभी क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। ऐसी स्टोरी लगा कर ना आप सामने वाले इंसान का ईगो फीड कराते हो। उसे ऐसे लगता है यार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे दूर चला गया हूँ या दूर चली गई है, तो ये मरे जा रहा है, ये मरी जा रही है, तो उसका ना ईगो सेटिस्फाइड होता है। तो ऐसे वक्त पे ना आपको बिल्कुल भी सैड स्टोरी लगानी नहीं है। ऐसे वक्त ये जो टाइम पीरियड आता है जब भी हम मन मुटाव, झगड़े के वजह से जो थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ऐसे टाइम पे आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद के स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। समझिए बात को। ऐसा ये जो टाइम पीरियड रहता है ना, ये टाइम पीरियड में खुद को ग्रो करना, खुद के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सामने वाले इंसान का आपको ईगो फीड करने की ज़रूरत है। चीज़ समझने की कोशिश करिए। हाँ, आप कुछ टाइम बाद अच्छी स्टोरी लगाइए ना। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान दूर चला गया है तो आप मरे जा रहे हो। नहीं भाई, ऐसी स्टोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं दिल जला हो गया या मर रहे जा रही हूँ। नहीं भाई, मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, तुम हो या नहीं हो, मेरी ज़िंदगी एज यूजुअल वैसी ही चल रही है, तुम्हारे बिना भी। ये चीज़ उसको दिखा देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उस टाइम को एंजॉय करना ज़रूरी है। आई नो ये टाइम पीरियड है ना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, क्योंकि वो इंसान जो आपको लेकर जो सोच अपने दिमाग में बिठा के रखी है, अपने माइंड में ये सेट करके बैठ चुका है ना, उसका वो माइंडसेट आपको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में जो प्रेजेंटली सिचुएशन चल रही है ना, वो कंटिन्यूसली वैसे ही चलती रहेगी और इससे सिर्फ और सिर्फ आप ही तकलीफ में आओगे, आपको ही हर्ट होगा। और ऐसी चीज़ें आप करोगे ना, अपने लाइफ में खुश रहोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे, तो वो इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी। वो ये सोचेगा कि कुछ दिन पहले भाई ये इंसान ना मुझे दिन में 50-50 कॉल करता था या 20-20 मैसेज भेजती थी, आज क्या हुआ यार, अगर ये मेरे हाथ से निकल गई तो फिर इसके जैसी लड़की या इसके जैसा लड़का मुझे मिलना ना इम्पॉसिबल है। ये बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती है, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा और वो रिटर्न में आपको वही अटेंशन, वही इम्पोर्टेंस देना चालू करेगा। समझ रहे हो बात को? ये ह्यूमन नेचर होता है। जब भी हम किसी को इम्पोर्टेंस देना कम करते हैं, किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं और कुछ चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना,
तब सामने वाले इंसान की हालत खराब हो जाती है। समझ रहे हो? ऐसी ही रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है। अभी तीसरी चीज, उन्हें ना वैल्यू देना बंद करो। नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट मत करो या फिर उनकी इज्जत ना करो। नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ जितनी वो आपको वैल्यू दे रहे हैं उतनी ही आप उन्हें वैल्यू देने की कोशिश करो। बट यही तो नहीं हो रहा। ऐसा ना होना मीन्स कि आपने वो इंसान को भगवान बना के रखा है और वो इंसान ने आपको अपना गुलाम बना के रखा है, इसलिए तो वो इंसान इजीली आपको इग्नोर कर पा रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप हमेशा टू साइडेड चलता है, दोनों के एफर्ट से रिश्ता चलता है। अगर आप सोचोगे कि मैं अकेला ही एफर्ट्स डालते रहूं और सामने से मुझे वैसी वैल्यू मिलते रहे, नहीं होता है बेटा, बिल्कुल नहीं होता है ऐसे। अगर रिश्तों में वन साइडेड एफर्ट्स ही डालते गए तो आपको रिटर्न में वैसी इंपॉर्टेंस और वैल्यू सामने वाला इंसान कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उसे ये चीज पता है कि अगर मैं इसे इग्नोर भी करूंगा तभी ये मेरे पीछे ना मरा जाएगा या फिर मेरे पीछे मरी जाएगी। इसलिए बोल रही हूँ, जितना सामने वाला इंसान आपको वैल्यू दे रहा है, आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, उतनी ही उसको वैल्यू और इम्पोर्टेंस देना आपको जरूरी है। यही चीज आप कर नहीं पाते हो, जिसका वो हकदार भी नहीं है ना, उससे ज्यादा वो इंसान को आप वैल्यू देते हो, भगवान बना के रखते हो, और फिर वो सर पे बैठ के आपके तांडव करता है। राइट? यही चीज आपको नहीं करनी है। आपको अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके चलनी होगी रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो इंसान आपको ना छोटा समझना चालू कर देगा। और रिलेशनशिप में ये भी बात सच है, रिलेशनशिप में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोनों भी इक्वल्स होते हैं। अगर ये सब चीजें देखे जा रही है आपके रिलेशनशिप में, तो ये भी समझ लेना आपका ये रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करना स्टार्ट करना होगा, तभी ही कोई इंसान आपकी वैल्यू कर पाए। अभी चौथी चीज, कंट्रोल योर इमोशंस। सारा गेम जो होता है ना, ये हमारे इमोशंस का होता है। अगर हमने अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल किया ना, तो सब सही हो सकता है। बट यहाँ पे वही तो चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम अपने ऊपर से, हमारे इमोशंस से कंट्रोल हटा देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपने क्रिएट कर ली ना कि भाई प्लीज मुझसे बात कर लो ना, एक बार कॉल कर लो ना, तुम जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा या कर लूंगी, प्लीज लेकिन मेरे से बात करो, मुझे इग्नोर मत करो। तुम जो बोलोगे वो सारी चीजें करूंगी। तुम गालियां दोगे तभी चलेगा, तुम मारोगे तभी चलेगा, तुम अब्यूज करोगे तभी चलेगा, बट तुम ना मुझे छोड़ करके जाओ मत, मेरे से बात करते रहो, मुझे इग्नोर मत करो, मेरे साथ ही रहो। क्यों अपने आप को इतना नीचा गिरा देते हो आप किसी इंसान के सामने? और हम तभी नीचे गिरते हैं ना जब हमारे जिंदगी में ना कोई और कनेक्शन होते नहीं हैं। हम ना अपने सारे कनेक्शन जब कट कर देते हैं ना, तब जाके ये सिचुएशन आती है। पता है, जब हम सामने वाले इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान चुके रहते हैं ना, तब हम उसके बिना जीना सोच ही नहीं सकते हैं। उसके बिना जीना पॉसिबल ही नहीं होता है जब हमारे लाइफ में, हमारी दुनिया में और कनेक्शन नहीं होते हैं। इसलिए बोलती हूँ, वो इंसान को आप दुनिया बनाने से अच्छा ना अपनी दुनिया में ऐसे पार्ट्स बनाइए। जो इंसान की वजह से आपने कनेक्शन कट किए थे ना, वो कनेक्शन फिर से क्रिएट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो दुनिया, वो जो इंसान, सामने वाले इंसान को आपने दुनिया बना के रखा था, अगर वो दुनिया आपके लाइफ से चली भी जाती है तो आपके लाइफ में और पार्ट्स भी रहेंगे, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, ये आपको सपोर्ट करेंगे। तब जब वो इंसान आपके लाइफ से चला जाएगा, समझ में आ रही है बात, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब यही सारे पार्ट्स आपको सपोर्ट करेंगे ये सिचुएशन से बाहर निकालने। आई नो ही और शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ,
बट आपको चीज़ समझनी होगी कि कोई रिलेशनशिप में आप जा रहे हो और वो रिलेशनशिप में कुछ भी गलतियां होती है, कुछ भी झगड़े होते हैं, वहाँ पे बार बार अगर आप ही झुके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रुक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप में ना कई कबार झुक जाना चाहिए, कुछ गलती होती है तो झुकना अच्छी बात है, लेकिन बार बार अगर आप ही झुके जा रहे हो तो यहाँ पे आपको संभल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो इंसान ना आपको बार बार झुकाते जाएगा, आपकी इंसल्ट करते जाएगा। इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। मुझे पता है ये सिचुएशन ना बहुत टफ है, मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे मैम बोलना बहुत इजी होता है, बट जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है ना, वहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चलो मैं मानती हूँ आप बार बार झुके भी जा रहे हो वो इंसान के लिए, क्योंकि वो इंसान आपके लिए भगवान है, बट एक सोच के देखिए चीज़, एक बार ना सोचने की आपको ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते रहा और लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही चलते रहा तो एक वक्त ज़रूर आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये कैसे इंसान मेरे लाइफ में आ गया है जो ना मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो ना मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं कर रहा है और मैं इतना इसके लिए मरे जा रही हूँ या मरे जा रहा हूँ। एक वक्त आता है जहाँ पे ना आपको ना ऐसा फील होना चालू हो जाता है, आपको तभी ना कुछ रास्ता बचता नहीं है ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का। फिर आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, इसलिए टाइम रहते ही अपने आप को संभालिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लीजिए। अभी लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल्फ केयर करना स्टार्ट करो, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। जब तक आप खुद की केयर खुद नहीं करोगे तो आप दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई कोई इंसान मेरी केयर करे। इसके लिए पहले आपको खुद से खुद की केयर करनी होगी, खुद से खुद को प्यार करना होगा, तो ही जाके सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू कर सकता है, आपसे प्यार कर सकता है, और तभी तो आप सामने वाले इंसान को बता सकते हो कि यू आर इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने तुम्हें वैसा समझा है, वैसे तुम्हें दर्जा दिया है, इस वजह से तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि कोई इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसे इम्पोर्टेंट हम बनाते हैं, उसे वो दर्जा हम देते हैं, इस वजह से तो वो इंसान इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज नॉर्मल लोगों के साथ आप देखा जाए तो वो भी एक नॉर्मल इंसान ही होता है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ आपको सामने वाले इंसान को जतानी ज़रूरी है कि अगर वो मेरी वैल्यू नहीं करता है, मेरी केयर नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आई डोंट केयर, मैं अपनी खुद की वैल्यू करूँगी या करूँगा। मैं खुद की केयर करना जानता हूँ या केयर करना जानती हूँ, खुद की वैल्यू मुझे पता है कि मैं क्या हूँ करके। जिनके बिना तुम्हें आज लग रहा है ना मेरी लाइफ ना दी एंड हो चुकी है, मेरी लाइफ सब खत्म हो गई है, वो इंसान के बिना। जब आप खुद पे काम करते हो, खुद की वैल्यू पहचानते हो और खुद की एक डिग्निटी मेंटेन करते हो और खुद को वर्थित बनाते हो, तो आपको कुछ साल बाद ही, 2 से 3 साल बाद ही, जब आप खुद के अंदर चेंजेस करके, खुद की वैल्यू पहचान के और खुद पे काम करके जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार वो इंसान कितना फालतू था ना, जिसके लिए मैं मर मिट जाने की बात कर रहा था या जिसके बिना मैं जीना नहीं चाहता था। तभी हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, समझ रहे हो? इसलिए खुद की वैल्यू समझने की कोशिश करिए, खुद की केयर करिए, कोई और केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद की केयर करते हो तब ऑटोमेटिकली लोग भी आपकी केयर करना, रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे बात को? होप सो ये 5 चीज़ें जो आपको बताई है ये आपको समझ में आई हैं। समझ में आई है तो आज से ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर देखिए कि वो इंसान आपके पीछे कैसे भागता है। ठीक है? होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए।
इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उससे पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है। तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना अपनी फ्रेंड्स की, तो हेल्प करा करो यार। हेल्प करने में कहाँ पैसे लगते हैं, सिर्फ शेयर तो करना है, बट उनकी लाइफ ज़रूर चेंज हो सकती है, इसलिए शेयर करो, ठीक है। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।